अभी अधूरी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय ने भी अपना गुनाह कबूल करने से इनकार कर दिया है। आरोपी के दावों के मुताबिक उस रात वो किसी और मकसद से सेमिनार रूम में गया था, जहां पर लेडी डॉक्टर सो रही थी, लेकिन वो वहां से कुछ देखकर भाग गया। आरोपी ने कई चौंकाने वाले दावे भी किए। सवाल है कि अगर आरोपी संजय की बात मान ली जाए तो कौन है असली गुनहगार? यहाँ न्याय की मांग के लिए महिलाएं लाठी खाने को तैयार हैं। किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बंगाल में दीदी की सरकार से इंसाफ की गुहार लगाने के लिए अब सब कुछ सहन करने को तैयार है। डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर तेज पानी की बौछार झेलने को भी तैयार है। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक न्याय की जंग जारी है, लेकिन दीदी की पुलिस इन्हीं लोगों पर लाठियां भांज रही है। कोलकाता के लाल बाजार में पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग भी तेज हो रही है। 9 अगस्त के बाद से अब तक डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई यूं ही जारी है। हैरानी की बात यह है कि हैवानियत का जो आरोपी संजय रॉय है, वो अब दावा कर रहा है कि न तो उसने बलात्कार किया, न ही उसने कोई हत्या की। इस सवाल पर लौटेंगे, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में हल्ला बोल के लिए बीजेपी महिला मोर्चा ने भी न्याय की मांग की है। हम लोग को गार्डरेल देके हम लोग रोका गया है। उसके बाद हम लोग तोड़ के यहाँ तक आए हैं। गेट में हम लोग किया, गेट में रस्सी बांध के रख दिया। तो रस्सी हम लोगों के लिए है, दोषी लोगों के लिए रस्सी नहीं है। आज पूरे बंगाल में डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो दूसरी ओर संजय रॉय को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, और खुलासा उसके पॉलीग्राफ टेस्ट से जुड़ा है। हैवानियत के आरोपी संजय रॉय के वकील कविता सरकार के मुताबिक आरोपी संजय से 10 सवाल किए गए थे, जिसके मुताबिक पॉलीग्राफी टेस्ट में संजय ने दावा किया कि रेप और हत्या उसने किया ही नहीं। उसने दावा किया कि पहले दिन ही पुलिस ने उसे खूब टॉर्चर किया था। दावा यह भी है कि उस हैवानियत की रात उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो खुद डॉक्टर बुलाने के लिए सेमिनार रूम गया था। संजय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में दावा यह भी किया कि वो सेमिनार रूम में जाकर खून से लथपथ लाश देखकर वहां से भाग निकला। डर से किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा और वो फंस जाएगा। यही नहीं, संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में दावा किया कि 9 तारीख की रात वो बैरक में ही सो रहा था। पुलिस ने उसे जगाया और उसके बाल नोचकर उखाड़ दिए, जिसके बाद उसके कपड़े और जूते खून में सन गए। संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट में दावे के मुताबिक उसने आखिरी बार डॉक्टर संदीप घोष को जुलाई के महीने में देखा था। संजय रॉय के सीबीआई को दिए हुए बयान सामने आते ही ये सभी सवाल सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो ट्रायल के समय संजय रॉय की वकील इन सभी बयानों को सामने रखकर सवाल कर सकती है। तो इस बीच आज भी संदीप घोष सीबीआई के सवालों का जवाब दे रहे हैं। सवाल यह है कि अगर संजय रॉय की बातों पर यकीन करें तो इस हैवानियत और हत्याकांड को अंजाम देने वाला असली मास्टरमाइंड कौन है, असली हत्यारा कौन है? कोलकाता से सौमित सिंह गुप्ता के साथ